नमस्कार। आज हम स्टीवन सोडरबर्ग की 2019 की फिल्म द लॉन्ड्रोमैट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये फिल्म ऑफशोर फाइनेंस, टैक्स हेवंस और मतलब जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है उस पर एक तरह का तीखा व्यंग्य है। हाँ बिल्कुल, काफी सैटारिकल अंदाज है इसका। हमारे पास इस फिल्म के विश्लेषण पर आधारित कुछ लेख हैं, तो हम देखेंगे कि वो इसके विषयों, किरदारों और प्रतीकात्मकता के बारे में क्या कहते हैं। जी, आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये फिल्म जो इतनी जटिल चीज है फाइनेंशियल फ्रॉड, उसको कैसे सामने लाती है और कैसे इसे आम लोगों की कहानियों से जोड़ती है। हाँ, और कैसे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प चीज से कि फिल्म कैसे डार्क सटायर और असल दुनिया के वित्तीय अपराधों को मिला देती है। फिल्म की कहानी कहने का तरीका भी काफी अलग है ना। जी। जैसे कई कहानियों को एक साथ पिरोया गया है, कुछ द बिग शॉट जैसा। हाँ, एंथोलॉजी फॉर्मेट कह सकते हैं। लगता है ये तरीका जानबूझकर चुना गया है, ऑफशोर फाइनेंस की वो उलझी हुई, बिखरी हुई दुनिया दिखाने के लिए। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये जो बिखरा हुआ ढांचा है ना, ये सिर्फ जटिलता नहीं दिखाता, दर्शक को भी थोड़ा वैसा ही महसूस कराता है। वो भ्रम, वो लाचारी जो शायद सिस्टम के शिकार महसूस करते हैं। अच्छा, तो मुख्य कहानियां कौन कौन सी हैं इसमें? देखिए, एक तो है एलन मार्टिन, मेरिल स्ट्रीप ने निभाया है किरदार। एक आम नागरिक जो एक बीमा धोखाधड़ी के बाद इस पूरे जाल में फंस जाती हैं। हाँ, उनकी कहानी तो जैसे फिल्म की रीड है। बिल्कुल। फिर है मौसाक और फोंसेका, गैरी ओल्डमैन और एंटोनियो बैंडेरास। वो फिल्म के नैरेटर भी हैं और खलनायक भी। बड़े आकर्षक अंदाज में अपने गोरख धंधे को सही ठहराते हैं। हाँ, वो बड़े दिलचस्प किरदार है। और फिर छोटी छोटी कहानियां भी हैं, जैसे वो चीनी बिजनेसमैन वाली या अमीर अमेरिकी परिवार वाली। ये दिखाती हैं कि कैसे ये सिस्टम अपराध में मदद करता है और कैसे अमीर लोग नियमों का फायदा उठाते हैं। एलन मार्टिन का किरदार वो वाकई में कनेक्ट करता है, आम इंसान जो इतने बड़े सिस्टम से टकरा जाते हैं। हाँ, और उनकी जो यात्रा है वो एक पीड़ित से सवाल उठाने वाली बनती है, लेकिन अंत में उन्हें ये एहसास होता है कि इस ताकतवर व्यवस्था के सामने मतलब न्याय मिलना कितना मुश्किल है। सही कहा, एक तरह से आम आदमी की बेबसी दिखती है उसमें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये मोसैक और फोंसेका, वो सिर्फ विलेन नहीं है बल्कि काफी मनोरंजक नैरेटर भी हैं। हाँ, वो अपने तर्क देते हैं, पूंजीवादी तर्क, पैसा कभी सोता नहीं टाइप के। जी, अपने कामों को जायज ठहराने के लिए। और उनकी वो आलीशान जिंदगी, वो उस तबाही के बिल्कुल उलट है जो उनका सिस्टम फैलाता है। उनकी एक लाइन भी है शायद। हाँ, वो कहते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ हम ही ये कर रहे हैं? ये सीधे सीधे इशारा है कि पूरी एलीट क्लास इसमें मिली हुई है। इसमें वो डेविड श्यूमर का किरदार भी था, मैथ्यू क्वर्क। हाँ, वो भी अहम है। वो अनजाने में धोखाधड़ी का हिस्सा बन जाता है। वो उन पेशेवरों को दिखाता है जो शायद अनजाने में या जानबूझकर आंखें मूंद कर इस भ्रष्ट तंत्र का पुर्जा बन जाते हैं। और वो अमीर पिता वाली कहानी, जेम्स क्रॉमवेल वाली। हाँ, वो दिखाती है कि कैसे पैसे का इस्तेमाल कानूनी दांवपेच खेलने और नतीजों से बचने के लिए किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि पैसा अपनी हिफाजत खुद कर लेता है और कई बार न्याय खरीदा जा सकता है। यहीं पर वो प्रणालीगत दंड मुक्ति वाली बात आती है ना, कि सिस्टम में ही ऐसी गुंजाइश है कि पावरफुल लोग बच निकले। बिल्कुल, सिस्टमिक इम्प्यूनिटी। फिल्म का टाइटल भी कितना सही है, लॉन्ड्रोमैट। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा मतलब नहीं है। नहीं, ये उस पूरी विचार का प्रतीक है कि कैसे अवैध पैसे को कानूनी शेल कंपनियों के जरिए साफ किया जाता है, जैसे कपड़े धुलते लॉन्ड्रोमैट में। हाँ, और इन शेल कंपनियों को दिखाने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। वो रूसी नेस्टिंग डॉल्स जैसा, मैट्रियोश्का डॉल। हाँ, वही, हर परत के नीचे एक और परत जो असली मालिक और पैसे के स्रोत को छुपाती जाती है। बिल्कुल, यहाँ जटिलता ही जैसे एक हथियार बन जाती है। जवाबदेही से बचने का तरीका सिस्टम को जानबूझकर इतना उलझा दिया गया है कि पकड़ना मुश्किल हो। और फिल्म का अंत वो तो जैसे दर्शक को सीधा झंझोड़ देता है। हाँ, जब मेरिल स्ट्रीप अपना किरदार छोड़कर सीधा कैमरे में देखकर बात करती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो व्यंग्य से हटकर एकदम सीधी चेतावनी लगती है, सोचने पर मजबूर करती है कि ये सब असल में हो रहा है। हाँ, और ये असल में हो रहा है। फिल्म 2016 के पनामा पेपर्स लीक से सीधे तौर पर जुड़ी है। अच्छा, हाँ। उस लीक ने ही तो खुलासा किया था कि कैसे मोसैक फोंसेका जैसी फर्मों ने दुनिया भर के नेताओं, अमीरों और यहाँ तक कि अपराधियों को भी टैक्स बचाने और पैसा छिपाने में मदद की थी।
और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि इतने बड़े खुलासे के बाद भी असल में बहुत कम लोगों पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई हुई। बिल्कुल, और यही चीज फिल्म के संदेश को और पुख्ता करती है कि सिस्टम में ताकतवर लोगों के लिए सजा से बचना कितना आसान है। दंड मुक्ति वाली बात। तो आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, आज के दौर में जब आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है और ऑफशोर टैक्स चोरी की खबरें भी आती रहती हैं, द लॉन्ड्रोमैट एक डार्क कॉमेडी तो है ही, पर साथ में एक जरूरी चेतावनी भी है। ये दिखाती है कि कैसे बेलगाम पूंजीवाद और कानूनी मिलीभगत के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो यह फिल्म एक बहुत ही उलझे हुए जटिल वित्तीय तंत्र को व्यक्तिगत नुकसान और धोखे की कहानियों के जरिए हमारे सामने रखती है। हाँ, और ये हंसी और बेचैनी का एक अजीब सा मिश्रण पैदा करती है, हमें एक असहज सच का सामना कराती है। बिल्कुल। और अंत में फिल्म कुछ गहरे सवाल छोड़ जाती है दर्शकों के लिए, जैसे इस सिस्टम में आम इंसान की क्या भूमिका है, क्या हम आप में अनजाने में इसके भागीदार हैं? सोचने वाली बात है। और क्या इसे बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? फिल्म कोई सीधा जवाब नहीं देती, पर वो दर्शकों को इन सवालों पर सोचने के लिए जरूर उकसाती है। सही कहा, एक जरूरी फिल्म है जिस पर बात होनी चाहिए।